Hello kids, welcome to the class of Science Class 1. The chapter number is 10. The air. At a glance, the air. So kids, in this chapter today you all are going to study about the air in detail. Properties of air. देन यू विल स्टडी कि एयर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. यूजेस ऑफ एयर. एंड चैप्टर के लास्ट में आप लर्न करोगे कि एयर के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं एंड वो कौन कौन से होते हैं. वर्ड हेल्प. सो किड्स, आपको जो है इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स गिवन है जिनके मीनिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं. ऑक्यूपाइज, फिल्स अप स्पेस. सो किड्स, ऑक्यूपाइज का क्या मतलब होता है? जब कोई स्पेस फिलअप हो जाती है, फिल हो जाती है, उसे हम ऑक्यूपाई कहते हैं. आइडेंटिकल, सेम. आइडेंटिकल का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में सेम होती हैं. विंडमिल, मिल टर्न्ड बाय विंड. सो किड्स, विंडमिल क्या होती है? एक ऐसी मिल जो विंड से टर्न होती है, चलती है. ग्लाइडर, इंजनलेस एरोप्लेन. सो किड्स, ग्लाइडर क्या होता है? ग्लाइडर जो है एक ऐसा एरोप्लेन होता है जो इंजनलेस होता है. सो किड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. द एयर. यू कैन फील एयर ओनली व्हेन इट मूव्स. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. सो किड्स, आप जो है एयर को तभी फील कर सकते हो जब वो चल रही होती है. एंड जो मूविंग एयर होती है हमारे सराउंडिंग में, उसको हम कहते हैं विंड. When there is thunder or lightning along with wind or rain, it is called a storm. So kids, जब एक wind के साथ एक thunder होता है, clouds में lightning होती है, इसी के साथ rain होती है, उस टाइम को हम कहते हैं storm. You feel air when you travel in a car with open window or when you stand under the fan. So kids, जब कभी भी आप फैन के नीचे खड़े होते हैं या जब आप कार में ट्रैवल करते हैं तो विंडोज के थ्रू जो है आपको एयर फील होती है. ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू ब्रीथ. एयर हैज मेनी यूजेस. एयर हेल्प्स टू मूव ग्लाइडर्स, सेल बोट्स एंड ऑल्सो टू ड्राई योर क्लोथ्स. सो किड्स, अर्थ पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे उनमें प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी को जो है सांस लेने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है. उसी के साथ एयर के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, जैसे एयर के थ्रू जो है ग्लाइडर्स मूव करते हैं, सेल बोट्स चलती हैं और आपके कपड़े भी सूखते हैं. यू नीड एयर टू फिल इनटू टायर्स, फुटबॉल्स एंड बलून्स. एंड किड्स, जो बलून्स की शेप आती है, फुटबॉल्स फिल होते हैं, टायर्स फिल होते हैं, इन सभी में जो है एयर फिल की जाती है, तभी वो शेप में आते हैं. नाउ द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, यानी एयर के क्या फीचर्स होते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. सो किड्स, एयर जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी स्पेस को जो है फिल कर देती है. व्हाट हैपन्स व्हेन यू फिल एयर इन अ बलून. सो किड्स, जब आप एक बलून में एयर फिल करते हैं तो क्या होता है? द बलून बिकम्स बिगर. दिस हैपन्स बिकॉज एयर हैज ऑक्यूपाइड द स्पेस इनसाइड द बलून. सो किड्स, वो बलून जो है साइज में बड़ा हो जाता है. एंड वो क्यों होता है? क्योंकि बलून के अंदर जो स्पेस होती है वो एयर ने उसको ऑक्यूपाई कर ली होती है, फिलअप कर दी होती है. दिस प्रूव्स दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एंड इससे हमें पता चलता है कि एयर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उस चीज़ को भर देती है. एयर हैज़ वेट. सो किड्स, जो एयर होती है उसका वेट होता है, उसका वजन होता है. Take two identical balloons, fill up air in one balloon only. Put both these balloons on a wing balance. You find that the balloon having air has more weight. This proves that air has weight. So kids, इस चीज़ को समझने के लिए आप दो आइडेंटिकल बलून्स लें एंड एक में एयर फिल करें और एक में एयर फिल ना करें. उसके बाद आप जो है बलून्स को वेइंग मशीन पे रखिए एंड आप फाइंड आउट करेंगे जिस बलून में एयर फिल है उसका वेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे बलून का, जिससे हमें पता चलता है कि एयर का भी वेट होता है, यानी वजन होता है. यूजेस ऑफ एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. प्लांट्स टेक इन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर सर्वाइवल. सो किड्स, जो एयर है वो मिक्सचर है
जिसमें काफ़ी सारी गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कि आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे मिक्सर्स होते हैं। सो प्लांट्स क्या करते हैं, वो जो है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं अपने अंदर सर्वाइवल के लिए। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड ग्रो। एंड जो ह्यूमन बींग्स है वो जो है उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट वो ब्रीथ कर सके और ग्रो कर सके। टायर्स, एयरक्राफ्ट्स एंड विंडमिल्स नीड एयर टू डू वर्क। सो जो टायर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं और विंडमिल्स होते हैं, उन्हें हवा की नीड होती है अपना वर्क करने के लिए। एयर हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ्स। एयर जो है क्लोथ्स को सुखाने में भी हेल्प करते हैं। एयर इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग। एंड अगर आपको आग लगानी है, कैंडल बर्न करनी है, तो उसके लिए भी जो है एयर की नीड होती है। ऑल सेल बोट्स एंड ग्लाइडर्स नीड एयर टू मूव। एंड जितने भी सेल बोट्स होते हैं एंड ग्लाइडर्स होते हैं, सबको जो है मूव करने के लिए हवा की नीड होती है। गेन मोर। विंडमिल्स मूव विद द हेल्प ऑफ विंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो किड्स, जो बहुत बड़े बड़े विंडमिल्स होते हैं वो जो है विंड की वजह से, यानी हवा की वजह से जो है, मूविंग एयर की वजह से मूव करते हैं और उनके मूव करने से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एक्टिविटी। राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। सो किड्स, यहाँ पे जो है आपको एयर की 2 प्रॉपर्टीज लिखने हैं। नंबर 1, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। Number 2, air has weight. Revision. So kids, अब जो हम चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। You can feel air only when it moves. So kids, आप एयर को तभी फील कर सकते हो जब वो आपके सराउंडिंग में चल रही होती है। Moving air is called wind, और जो चलती हुई हवा होती है उसे हम विंड कहते हैं। All living things need air to breathe, and सभी living things को एयर की रिक्वायरमेंट होती है सांस लेने के लिए। Air is a mixture of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, etc. And air जो है काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Air helps to dry clothes, and air जो है क्लोथ्स को सुखाते भी हैं। Exercise. Section 1, objective type questions. Oral questions. 1. What are the things in which you can fill with air? So kids, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप एयर को फिल कर सकते हो? So these are balloons, tires, etc. 2. What are the things that can be moved by wind? And kids, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो विंड से, यानी चलती हुई हवा से मूव कर सकते हैं? These are sailboats, windmills and gliders. Multiple choice questions, MCQs. A. Take the correct option. 1. You can feel air in a moving dash. So kids, आप एयर को जो है कौन सी मूविंग चीज़ के अंदर फिल कर सकते हो? Options are A. car, B. room, C. class. Answer is car. 2. You need dash to stay alive. So kids, आपको जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? Options are A. plants, B. air, C. animals. The answer is B. air. 3. Dash produces electricity. So kids, कौन सी चीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है? Options are A. windmill, B. car, C. train. The answer is A. windmill. B. Fill in the blanks with the help of the given words. 1. Moving air is called dash. So kids, moving air को क्या कहा जाता है? Wind. 2. Air has dash. Air के पास क्या है? Air has weight. 3. Air occupies dash. Air किस चीज को ऑक्यूपाई करती है? स्पेस को। 4. Human beings and animals need dash to breathe. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है सांस लेने के लिए? एयर की। C. Write true or false against each statement. 1. You do not need air to live. आपको रहने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। False. 2. You can see air. आप एयर को देख सकते हो। False.
3. When air moves you cannot feel it. एंड जब एयर मूव करती है आपके आसपास तब आप उसको फील नहीं कर पाते. False. 4. Air does not help the clothes to dry faster. एयर जो है आपके क्लोथ्स को जल्दी सुखाने में हेल्प नहीं करते. False. 5. Air is needed for burning. एंड बर्निंग के लिए एयर की नीड होती है. True. Section 2 Subjective questions. D. Answer the following questions. 1. How will you prove that air fills space? So kids, आप कैसे इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो कि एयर जो है किसी चीज़ को स्पेस को फिल कर देती है. The answer is we can prove that air fills space by checking its size. 2. Why do you need air? आपको एयर की रिक्वायरमेंट क्यों है? The answer is we need air to breathe and to live and grow. 3. Why is a blown up balloon heavier than a flat one? So kids, जो blow up balloon होता है वो क्यों ज़्यादा heavier होता है as compared to flat one? The answer is a blown up balloon is heavier than a flat one because in the blow up balloon the air is filled and air has weight. Four. What do plants need for their survival? प्लांट्स को जो है अपने सर्वाइवल के लिए किस चीज़ की नीड होती है? द आंसर इज प्लांट्स नीड एयर फॉर देयर सर्वाइवल. क्रिएटिव जोन. एनसर्कल द थिंग्स विच नीड एयर. सो किड्स, यहाँ पे जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है और आपको उन चीज़ों को सर्कल करना है जिनको एयर की रिक्वायरमेंट होती है. 1. This is plant. Plant needs air. So we will circle this. 2. This is glass. Glass is a non-living thing. It does not require air. 3. This is lion. And lion is an animal. It requires air. 4. These are burning candles. And to burn a candle, air is required. Evaluate. When would you fly a kite? When it is windy or when there is no air? Why? So kids, आप जो है एक पतंग को या एक काइट को कब उड़ाएंगे? जब हवा चल रही होगी या जब हवा नहीं होगी, और क्यों? So kids, you will fly a kite when there is a windy because with the help of the moving air, the kite moves easily in the sky. Let's discuss. Why is air essential for life on the earth? So kids, air जो है क्यों essential है अर्थ पर लाइफ के लिए? The answer is air is a mixture of many gases like carbon dioxide, nitrogen and oxygen, and these gases are essential to breathe for the plants as well as for the animals to live. That is why air is essential for life on the earth. Creative work. While flying a kite, observe the direction of the air moving. सो किड्स, आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है? आपको काइट को फ्लाई करते टाइम जो है ऑब्जर्व करना है कि एयर जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड आपको नोट डाउन करना है. सो यू विल डू दिस ऑन योर ओन. थैंक यू किड्स. आई होप यू एंजॉय द लर्निंग. सी यू इन नेक्स्ट क्लास.